रात की नीरवता को एक हल्की भयावह आवाज ने भंग कर दिया। टाइल पर रेंगती हुई तराजू की धीमी सुनियोजित सरसराहट। रिकी टिक्की के तेज कानों ने यह आवाज पकड़ ली और उसका शरीर सतर्कता से अकड़ गया। छायाओं में से नग बाथरूम में प्रवेश कर गया। उसका चिकना चमकता हुआ शरीर घातक सुगमता से आगे बढ़ा। उसका फन पूरी तरह फैला हुआ था, जैसे कोई अंधकारमय और भयावह मुकुट, और उसकी ठंडी निर्मम आंखें दरवाजे के पार सोते हुए इंसानों पर टिकी थीं। यही मेरा मौका है, रिकी टिक्की ने सोचा। उसके शरीर की मांसपेशियां वसंत की तरह कस गईं। वह तैयार थी कोबरा के घातक इरादे के विरुद्ध अपनी बहादुरी को उजागर करने के लिए। नेवले को पता था कार्य करने का क्षण अब आ गया था। एक पल की भी देर किए बिना रिकी टिक्की बिजली की तरह झपटा। उसका छोटा सा शरीर गति की धुंध में बदल गया। एक तीव्र गर्जना के साथ उसने नग पर छलांग लगा दी। उसके फन में अपने पंजे गड़ा दिए। नग क्रोध में फुफकारा। उसका शरीर बेकाबू होकर फटफटाने लगा। बुरी तरह मरोड़ खाते हुए उसने नेवले को झटकने की कोशिश की। बाथरूम शिकारी और रक्षक की भिड़ंत से गूंज उठा। पंजों की नुकीली खरोंचें तराजू पर पड़ रही थीं और कोबरा का विकराल फुफकार पूरे कमरे में गूंज रहा था। लेकिन रिकी टिक्की ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। उसका संकल्प उसके भय से भी प्रज्वलित था। यही वह क्षण था जब उसे उस परिवार की रक्षा करनी थी जिसकी रक्षा की उसने शपथ ली थी। एक अचानक झटके में नाग ने रिकी टिक्की को दूर फेंक दिया और खुद को कुंडली मारकर अगले प्रहार के लिए तैयार कर ली। चिकना शरीर कसकर लपेटा हुआ था। उसकी काली आकृति घातक शक्ति से भरी हुई थी। एक तेज घातक वार के साथ उसने अपने विषैले दांत रिकी टिक्की की ओर बढ़ाए, लेकिन नेवला बिजली की गति से बच निकला, ठीक समय पर खतरे से दूर हटते हुए। तू मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत करता है, छोटे नेवले? नग फुफकारा। उसकी आवाज ठंडी और भयावह थी, हर शब्द जहर से टपकता हुआ। लेकिन रिकी टिक्की तनिक भी नहीं घबराया। वह सतर्क होकर झुका। उसका फर खड़ा हो गया और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल उठीं। पूरा कमरा जैसे थम सा गया था, जैसे खुद वातावरण भी इस घातक द्वंद्व को देख रहा हो। रिकी टिक्की की तेज नजरें नग पर जमी थीं। उसका चतुर दिमाग अगले सही वार की गणना कर रहा था। अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए रिकी टिक्की बिजली की गति से झपटा। उसके तेज दांत नाग की गर्दन में गहराई तक धंस गए। नाग ने गुस्से से फुफकार मारी। उसका विशाल शरीर बेकाबू होकर इधर उधर पटकने लगा, खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश में तड़पता हुआ। लेकिन रिकी टिक्की की पकड़ अडिग थी, उसका संकल्प अटूट। कमरा उनके संघर्ष से गूंज उठा। टाइलों पर सरसराते हुए तराजुओं की आवाज, नेवले की गहरी गुर्राहट और नाग की अंतिम चुनौती भरी फुफकार। और तभी एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, बिल्कुल गरजती हुई बिजली की तरह। एक अंतिम हिंसक ऐंठन के साथ नाग का शरीर स्थिर हो गया। रिकी टिक्की ने धीरे से अपनी पकड़ छोड़ी और पीछे हटा। उसकी छोटी सी छाती तेजी से उठ और गिर रही थी। तभी उसने ऊपर देखा। टेडी के पिता हाथ में बंदूक लिए खड़े थे, विजयी और अडिग। रिकी टिक्की अपने गिरे हुए शत्रु के पास खड़ा था, बगीचे का रक्षक और अपने नए परिवार का सच्चा रक्षक। थका हुआ लेकिन विजयी, रिकी टिक्की ने नाग के निर्जीव शरीर को अपने जबड़ों में जकड़ा और उसे बाथरूम के किनारे तक घसीट लिया। उसका छोटा सा शरीर प्रयास से कांप उठा, लेकिन उसके हृदय में विजय का गर्व पूरी शक्ति से धड़क रहा था। घर शांत था, रात की निस्तब्धता में डूबा हुआ। टेडी के पिता संतुष्ट होकर वापस सोने चले गए। बाकी परिवार भी गहरी नींद में था, इस भयंकर संग्राम से पूरी तरह अनजान, जो कुछ ही क्षण पहले उनके घर में लड़ा गया था। नाग के निर्जीव शरीर के पास खड़ा रिकी टिक्की ने भीतर से एक नया संकल्प महसूस किया। उसने अपने रक्षक का कर्तव्य पूरा कर दिया था, लेकिन वह जानता था कि उसकी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी।
क्योंकि जहां नाग था वहां नागैना भी जरूर आने वाली थी।